हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल संसार में। इस चैनल पे हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे आज के युग का सबसे खतरनाक चीज़ जिसका कोई सॉल्यूशन लोग अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, साइबर क्राइम। इसके बारे में तो हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें सिलसिलेवार तरीके से आपको साइबर फ्रॉड्स किस तरीके से हो रहे हैं और इसमें सॉल्यूशन के तौर पे साइबर पुलिस हमें क्या प्रोवाइड करती है या लीगल सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करती है और हमें इससे आगे बढ़ कर के और क्या करना चाहिए और कैसे हम रेमेडीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार का काम करने का तरीका है साइबर पुलिस का, उसको हम जानें। इसमें जो हम आजकल फेस कर रहे हैं कि जिसमें देखेंगे अगर हम तो आपको ये समझ आएगा कि पुलिस वाले जो हैं, जो साइबर पुलिस है, वो कहीं ना कहीं इस समस्या से निपटने के लिए या तो तैयार नहीं है या फिर जो पुराना तरीका था, जो पुराने तरीके थे, जिस तरीके से काम करते थे वो उसी को पकड़े हुए हैं। भले ही क्रिमिनल्स नए नए तरीके से क्राइम इजाद करते हैं, जिसका कि साधारण सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता होगा। अब किसी के अकाउंट से पैसा चला गया तो इसमें विक्टिम ने 1930 जो हमारे अमिताभ बच्चन जी आजकल फ़ोन पे पहले वो बताएंगे, उसके बाद ही आपको जो ज़रूरी काम हो वो करिएगा। वो बताते रहते 1930 पे कॉल करिए, 1930 पे कॉल करिए, बट आफ्टर फ्रॉड हैज़ बीन डन। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड होने वाला है या फिर आपके साथ अटेम्प्ट हुआ तो 1930 आपको देखेगा, या फिर छोटी मोटी समस्या है 1930 नहीं देखेगी। 1930 कहेगी कि साइबर क्राइम का जो NCRP पोर्टल है उस पर जाइए और उस पर जाकर के अपना कंप्लेन करिए। तो जो पुराना तरीका मैं कहना चाह रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न है जो केसेस मुझे देखने को मिलते हैं या जो केसेस मुझे हम जिस तरीके से देखते हैं काम हो रहा है साइबर पुलिस के द्वारा, उसका एक एग्जांपल है कि किसी के अकाउंट से कोई पैसा निकला और पैसे निकलने के बाद वो किसी के अकाउंट में गया। ऑब्वियसली जो फ्रॉड करेगा वो इतना तो बेवकूफ़ होगा नहीं कि वो अपने अकाउंट में पैसे ले। वो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाता है जिससे कि पैसे कहीं और आ जाए, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे अकाउंट में पैसे आते भी नहीं है पर एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में ये पैसे आए हैं और फिर किसी का कॉल आता है कि वो पैसे रिटर्न कर दीजिए। अब देखते हैं, हम विक्टिम्स कंप्लेंट कर दिए, अब हम आते हैं एक्यूज्ड की तरफ से, जिसे साइबर क्राइम में एटलीस्ट एक्यूज्ड की तरफ से नहीं देखा जाता है, एक्यूज की तरह से नहीं देखा जाता है। उन्हें देखा जाता है कि यू आर द वन हु डिड दिस क्राइम। अब तुमने किया या नहीं किया, नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन। अब कंप्लेंट हुई, कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होकर के आपका अकाउंट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। आपने पड़ोसी को या किसी तरीके से आपके अकाउंट में पैसे आए थे, या सबसे ज़रूरी चीज़ कि मैं अगर किसी चीज़ को सेल कर रहा हूँ तो वो सेल करने के बाद जो मेरे अकाउंट में पैसे आए, उस पैसे के लिए भी जो साइबर पुलिस है वो इसी तरीके से काम करती है कि वो हमारे अकाउंट को फ्रीज कर देती है। वो कहती है कि आपके अकाउंट में पैसा आया यानी आप ही क्रिमिनल हैं। अब इसे समझिए कि मैंने कोई सामान बेचा, क्या ये मेरा क्राइम है? या मैंने जो हमारे मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, उसमें योगदान देने के लिए जो मैंने उस काम के लिए QR कोड का यूज किया पैसे लेने के लिए, वो मेरा क्राइम है? अगर मेरा वो क्राइम है तो कोई बात नहीं, फिर लोग धीरे धीरे ये डिजिटल दुनिया से वापस जाएंगे। अब देखिए होता क्या है कि तमिलनाडु से
मैक्सिमम टाइम तमिलनाडु और साउथ से नॉर्थ की तरफ, या शायद नॉर्थ का साउथ की तरफ से कंप्लेंट होता है। कंप्लेंट के लिए आपके पास सॉल्यूशन क्या है? मान लीजिए आपके अकाउंट पे कंप्लेंट हुआ कि मेरे अकाउंट से ये पैसे निकल गए हैं सर, मुझे दिलाइए, जो साइबर पुलिस के पास। तो साइबर पुलिस ने ना आओ देखा ना ताओ, सिंपली ऐसे देखा कि कौन से अकाउंट में पैसा गया और उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया। पहले से थोड़ा सा ये आगे बढ़े हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से आगे बढ़ कर के किया ये है कि पहले ये देखते थे कि पैसे अगर मान लो 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, तो वो 1 लाख रुपए जब आगे की ओर बढ़ा तो बढ़ कर के जिस जगह पर जा कर के वो 1 लाख रुपए का टुकड़े होते थे, जिस अकाउंट में जा कर के उस अकाउंट पे एक्शन लिया जाता था, या उस चेन में आने वाले अकाउंट्स पे एक्शन लिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने उसमें सुधार किया है। अब ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए में से जो मैंने सब्जी खरीदी है, जो मैंने कोई सामान खरीदा है, जो वो 1 लाख रुपए में से मैंने कोई भी हाउस होल्ड आइटम या कुछ भी परचेज किया, तो जिसके जिसके अकाउंट में वो पैसे गए उसे भी फ्रीज करेंगे। बिकॉज मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि मुझे पैसे रिकवर करने हैं। बीच में किसी का कोई भी अधिकार या किसी भी अधिकारों का हनन होता है तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस वाले इसी तरीके से काम करते हैं। अब तमिलनाडु से कंप्लेंट होती है दिल्ली में बैठे हुए मेरे ऊपर, तो मैं कैसे इससे बच सकता हूँ? इसका एक ही समाधान है कि मैं यहाँ से तमिलनाडु जाऊँ, जिस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुआ है वहाँ। बैंक वाले तो ऐसे करते हैं, भाई मैं नहीं जानता, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गया कि ये पैसा जो है कहीं से आया है, तो अब मैं इसे फ्रीज करूंगा ही करूंगा और सारे अमाउंट्स फ्रीज करूंगा। अरे भाई 500 रुपये का कंप्लेंट था, अगर 500 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए तो मुझे तो जीने दो, मेरे जो पैसे हैं वो तो छोड़ दो, 500 रुपये फ्रीज कर दो। अगर प्रूव होता है तो ले जाए 500 रुपये। यहाँ तक कि मैंने ऑफर तक दिया है बैंक को कि भाई 500 नहीं, तू 1000 रख, तो 1000 फ्रीज कर दे, लेकिन और पैसे छोड़ दे। लेकिन नहीं, वो कहेंगे कि आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है जहाँ से कंप्लेंट हुई है वहाँ के पुलिस वाले। अब पुलिस वाले से डील करना तो हमें अच्छे से मालूम है कि कैसे करते हैं। हम जाएंगे, कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, उसके बाद उनके तरफ से सॉल्यूशन के रूप में हमें दिया जाएगा कि जी पैसा वापस कर दीजिए और आपका अकाउंट हम सही करवा देंगे। पैसे कैसे वापस कर दे जी? मैंने कोई सामान बेचा था, उसके लिए मेरे अकाउंट में पैसा आया, वापस कर दो। ये है आपका इंक्वायरी, ये आपकी रिकवरी, और आप रिकवर करके उनको पैसे दे देंगे और कंप्लेंट क्लोज। पैसा कहाँ गया भाई? एक्चुअल जो फ्रॉड था, जिसने पैसे निकाले, वो कहाँ गया? उसको ढूंढना भी है? नहीं, वो बंद कर देंगे। उनकी इंक्वायरी क्लोज्ड है। उनकी इंक्वायरी तो वहीं क्लोज हो जाती है जिस दिन उन्हें ये पता चलता है कि मेरे अकाउंट में पैसा आया, तो वो मेरे अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। वो कहेंगे जी हमारे तरफ से काम हो गया। अब जो एक्यूज्ड है वो खुद मुझसे कांटेक्ट करेगा आकर के, जब उसके सारे पैसे रुक जाएंगे उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या करना है। और करना क्या है? सिंपल सा बात है भाई, जिस कलर के ड्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, छुपा हुआ कुछ है नहीं, वो हमसे अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। इसके लिए एडवोकेट्स चाहिए होते हैं। ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट आप जाएंगे, पहले एडवोकेट को फीस देना है, फिर एडवोकेट पुलिस वाले के पास जाएगा, फिर पुलिस वाला कहेगा जी 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 मैं आपका बात समझ गया, मैं आपको समाधान देता हूँ, आप क्लाइंट से इतने पैसे दिला दीजिए मुझे, और इतने पैसे जो दूसरे के अकाउंट से आए थे वो उन्हें वापस दिला दीजिए। यस सर, ये है सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है, जिसका प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और जो और लोग पर त्रस्त होंगे या फिर जो और इंटेलेक्चुअल लोग होंगे वो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मैं भी उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ
कि मेरे इस मुहिम में लोग मेरे साथ आए, क्योंकि मेरे पास एक सॉल्व केस है जिसमें मैंने पैसे नहीं दिए। लेकिन मैं बताऊं कि मेरे क्लाइंट का काम करवाने में मुझे जो परेशानी हुई, और क्योंकि क्लाइंट ने बोल दिया था कि वकील साहब आपको जो पैसा लेना है ले लो, लेकिन मैं इस पुलिस वाले को पैसा नहीं दूंगा। एक तो ऐसे क्लाइंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको समाधान ढूंढने के लिए। और उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी मुझे बता दिया गया कि वकील साहब बिना पैसे का आप काम नहीं करवा सकते, और शायद मैं नहीं भी करवा सकता अगर मैंने किसी भी दिन छोड़ दिया होता उसे। इसे हम जानेंगे आगे कि किस तरीके से केस सॉल्व हुआ और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है साइबर क्राइम के मामले में। तो आपको आगे हम बताएंगे हर एक तरीके के क्राइम, उसमें समाधान। बैंक वाले जो हमारा अकाउंट फ्रीज कर देते हैं और सॉल्यूशन उनके पास नहीं होता है, एक्चुअली उन्हें सॉल्यूशन देना होता है, और वो सॉल्यूशन ऐसे नहीं देंगे, हमें लेना होता है।